एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी, नॉर्सेट 8 एंड एम्स सीआरई की प्रिपरेशन। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो और इन तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, बिकॉज रीज़न भी है करने का। 2320 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। 2320 क्वेश्चन आज हम करने चाह रहे हैं। इस चैनल पे आपको बंडल ऑफ एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, आप जाके प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो देखो, आज से मेरे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 7 फरवरी से। सो आप लोग इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो। नॉर्सेट 8 का 80 डेज का बैच है, फीस ओनली 1999 है, जिसमें नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स बोथ मिलने वाले हैं आपको। आरआरबी के 3 मंथ्स के बैचेस हैं, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है, इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और एमसीक्यूज करेंगे, फीस रहेगी 1299। थ्योरी बैच बेसिक अगर आपको करना है आरआरबी के लिए तो ये, इसमें आपको दोनों बैचेस में नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स मिलेंगे। एमसीआरई का 30 डेज का क्रैश कोर्स 999 में ऑलरेडी चल रहा है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो चलो अब मैं चलती हूँ अपने क्वेश्चन पे, और वीडियो को ज़रा लाइक कर दो, शेयर कर दो। पहला ही क्वेश्चन है, क्लाइंट विद द हार्ट फेलियर इज प्रिस्क्राइब विद स्पायरोनेलेक्टोन विच फूड शुड क्लाइंट अवॉइड। तो यहाँ पे बात हो रही है स्पायरोनेलेक्टोन की। मैम ये कौन सी मेडिसिन है? सो इट इज अ पोटाशियम स्पेयरिंग मेडिकेशन, डायूरेटिक, सॉरी, ठीक है। मतलब ये वाटर एंड सोडियम को एग्जिट कराएगा, पर ये पोटाशियम को अंदर ही स्पेयर रहने देगा, ठीक है ना। ये वाटर एंड सोडियम को एग्जिट करा देगा, भाई बाहर का रास्ता देखो, पर ये पोटाशियम को स्पेयर रहने देगा इन द बॉडी। तो इट मींस बॉडी में ऑलरेडी पोटाशियम है, तो हमें अब उसको कौन सा खाना नहीं देना। एप्पल, कैरेट्स, बनाना, चिकन। सो इट्स ऑल्सो अ बनाना बिकॉज पोटाशियम लेवल्स आर सो हाई कि आपको देने की नीड नहीं है। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज कैरिंग फॉर अ क्लाइंट पोस्ट लेप्रोस्कोपिक cholecystectomy which instructions should be include in discharge teaching। so अगर आप पेशेंट का केयर कर रहे हो, पेशेंट की अभी लेप्रोस्कोपिक आपने कॉलीसिस्टेक्टमी की है, ठीक है, तो क्या इंस्ट्रक्शंस आप उसे डिस्चार्ज के टाइम पे दोगे? यू मस्ट फॉलो अ स्ट्रिक्ट लो फैट डाइट, यू शुड अवॉइड हैवी लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर अ वीक एक्सेप्ट स्वीयर राइट शोल्डर पेन फॉर अ माउथ, अवॉइड ऑल डायरी प्रोडक्ट्स। तो हमेशा याद रखो कि हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए आप उसे मना करोगे। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि अगर वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाएगा तो जो आपने ऑपरेट किया है, जो इंसीजन किया है, वहाँ पे प्रेशर डलेगा और वो इंसीजन का खराब हो जाना, ठीक है, उस इंसीजन का खराब हो जाना हो सकता है वहाँ पे, तो इस चीज़ के लिए आप उसे रिस्ट्रिक्ट करोगे। नेक्स्ट है, द क्लाइंट विद द डीवीटी इज रिसीविंग वाफरिन विच स्टेटमेंट इंडिकेट्स नीड फॉर फर्दर टीचिंग। तो अगर किसी पेशेंट को डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, उसे वारफरिन चल रही है, वारफरिन इज अ एंटीकोआगुलेंट, ठीक है, और इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट की बताएगी कि अभी हमें उसके वारफरिन की और नॉलेज देनी है, उसको समझ नहीं आया। I will avoid the leafy green vegetable. I will use an electric laser instead of blade. I will take my warfarin at the same time each day. I will stop the medication if my legs stop swelling. So it's a I will stop the medication if my legs stop swelling. देखो, वारफरिन जो है ये प्रिस्क्राइब्ड ड्रग है। अगर पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है तो पेशेंट को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही इसको छोड़ना है, अपने हिसाब से मेडिकेशन को नहीं छोड़ना, क्योंकि क्लॉट की रीअकरेंस हो सकती है। सो हम उस स्टेटमेंट सुन के समझ जाएंगे कि उसको फर्दर टीचिंग की नीड है। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ बैक्टीरियल निमोनिया विच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। तो अगर किसी को बैक्टीरियल निमोनिया है तो क्या असेसमेंट फाइंडिंग कंसर्निंग रहेगी? टेम्परेचर 102, रेस्पिरेटरी 32, प्रोडक्टिव कफ विद ग्रीन स्पूटम, वाइट ब्लड सेल 14,000। सो इट्स अ रेस्पिरेटरी रेट 32 ब्रेथ्स पर मिनट। ये क्या बता रहा है कि बैक्टीरियल निमोनिया से पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उसे क्या हो रहा है? टेकीपीनिया, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और ये कंसर्निंग कंडीशन है, इसको आपने ध्यान में रख के इसके लिए एक्शन लेना है इमीडिएटली।
नेक्स्ट है, एक क्लाइंट है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का, उसे 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से नेजल कैनुला से ऑक्सीजन जा रही है। क्लाइंट बिकम कंफ्यूज्ड एंड ड्राउजी, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन? देखो सीओपीडी वाले पेशेंट में ना वैसे हम कभी भी 1 से 2 लीटर के रेट से ज़्यादा ऑक्सीजन कभी नहीं देते, बिकॉज इनकी बॉडी में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन हो रहा होता है, और आप ऑक्सीजन भी ज़्यादा दोगे तो ऑक्सीजन का रिटेंशन हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अब पेशेंट को आपने 4 लीटर के पर मिनट के हिसाब से लगाया, पेशेंट कंफ्यूज्ड एंड ड्राउजी हो गया, इट मींस कि ऑक्सीजन की भी रिटेंशन हो रही है। तो इंक्रीज करोगे ऑक्सीजन, लो करोगे ऑक्सीजन, प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन, एडमिनिस्टर नलैक्सोन। सो लो कर दोगे आप फ्लो रेट को 2 और 3, 2 तक ले आओगे, क्योंकि उससे क्या होगा, ऑक्सीजन रिटेन नहीं होगी और पेशेंट को कंफ्यूजन एंड ड्राउजीनेस नहीं होगी। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन इज एट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन? एट्रियल फिब्रिलेशन वाले की हिस्ट्री है, किस कॉम्प्लिकेशन के रिस्क पे है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्ट्रोक या फिर निमोनिया। सो ऑब्वियसली याद रखना, एट्रियल फिब्रिलेशन क्लॉट फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। अब ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आएगा आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है क्यों करवाता है। सो देयर इज चांसेस कि पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, उसका रिस्क है। नेक्स्ट है, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद हाइपोकैलेसीमिया, विच साइन शुड द नर्स चेक फॉर? तो आप पेशेंट को असेस कर रहे हो, कैल्शियम लेवल कम है ब्लड में, क्या साइन के लिए असेस करोगे? चॉवर्टिक साइन, कूलन साइन, ग्रे टर्नर साइन, ट्रूशो साइन। सो ऑलवेज याद रखो इट्स अ चॉवर्टिक साइन, ठीक है। चॉवर्टिक साइन क्या होता है? ट्रूशो साइन भी इसी में ही आता है, पर दोनों देख लिया आपने। जो इसमें क्या होता है, आप पेशेंट के फेस पे फिंगर लगाओगे तो उसके पूरे मसल्स जो हैं स्पाज्म करके इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना, इरिटेट हो जाएंगे। सो दिस इज द मेन साइन ऑफ हाइपोकैलेसीमिया। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द न्यू इलियोस्टमी इज कंसर्न्ड अबाउट ऑर्डर, विच फूड शुड द नर्स रिकमेंड अवॉइड? तो देखो इलियोस्टमी हुई है, इलियम पे ओपनिंग हुई है, तो जो क्लाइंट है वो थोड़ा ऑर्डर के लिए कि स्मेल गंदी आएगी उसके लिए कंसर्न्ड है। तो कौन सा फूड जो है आप रेकमेंड करोगे कि वो अवॉइड करें? बनाना, राइस, एग्स या फिर एप्पल सॉस? तो इट्स अ एग्स। एग्स क्यों भाई? क्योंकि एग्स में ना प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और प्रोटीन ज़्यादा होगा तो अमोनिया बहुत ज़्यादा बनेगी, जिसके वजह से पेशेंट को ऑर्डर बहुत ज़्यादा आएगा इलियोस्टमी से। तो इसीलिए हम उसे एग जो है अवॉइड करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है पेशेंट का, तो एडमिनिस्टर करने जा रहे हो, पहला स्टेप क्या रहेगा? वेरीफाई द क्लाइंट्स ब्लड टाइप, ऑब्टेन बेसलाइन वाइटल साइंस, प्राइम द ट्यूबिंग विद नॉर्मल साइन, चेक फॉर साइन कंसेंट। सो जब भी किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो आपको कंसेंट पहले लेना ही होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो कंसेंट को हमेशा चेक करो कि आपने कंसेंट लिया है कि नहीं लिया, क्लियर। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा 2 नर्सेज करती हैं वहाँ पे खड़ी होके, रजिस्टर्ड नर्स। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द हाइपोवॉलेमिक शॉक, विच इंटरवेंशन इज द प्रायोरिटी? सो अगर आप एक ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हो जिसको हाइपोवॉलेमिक शॉक है, तो इंटरवेंशन कौन सी प्रायोरिटी में रहेगी? एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, गिव वेजोप्रेसिस, इंसर्ट अ फॉलिस कैथेटर, मॉनिटर यूरिन आउटपुट। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसके क्वेश्चन पे चलते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर है, मोस्ट कॉमन कंसर्निंग कॉम्प्लिकेशन क्या होगी भाई? मेलना। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी को डार्क एंड टेरी स्टूल्स आएंगे, मेलिना आएगा, इट मीन्स कहीं ना कहीं अपर जीआई सिस्टम में क्या हो रही है भाई? क्या हो रही है भाई? ब्लीडिंग हो रही है अपर जीआई में, स्टमक में कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है। वो ब्लीडिंग इतनी डीले हो गई आते आते स्टूल्स में कि वो ब्लैक कलर की हो गई, ठीक है। सो इट्स अ कंसर्निंग कॉम्प्लिकेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहो इस चैनल पे। बाकी आज से मेरे न्यू बैचेस शुरू हुए हैं भाई। नॉर्सेट 8 के लिए आप 80 डेज का 1999 का नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग का बैच ज्वाइन कर सकते हो। आरआरबी का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हो, और एएमसीआरई का 30 डेज का क्रैश कोर्स तो ऑलरेडी चल रहा है 999 का। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।